Namaskar. Today we are going to take up a very interesting topic of Sufism. सूफीवाद या सूफिज्म के बारे में अगर हम जानने की बात प्रयास करें तो बहुत सारी बातें हमें बड़ी रोचक मिलती हैं. Many interesting things about the Sufi movement. सूफिज्म के बारे में आज हम उसका मीनिंग क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे. We'll discuss Sufism, its meaning and significance in short. तो आइए शुरू करते हैं. सूफिज्म या सूफीवाद अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखा था 16th सेंचुरी में. तो उसमें उन्होंने बताया था कि there were 14 सूफी सिलसिलास. in India. 14 सूफी सिलसिलास in India. दूसरी बात यह है कि when Sufism came to India, it was in a very well developed form. इस्लाम का आगमन भारत में कब हुआ? 11th सेंचुरी में. 11th सेंचुरी हम इसलिए कह रहे हैं कि आफ्टर द इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी द मुस्लिम पावर वाज सेट अप इन पंजाब, वेस्टर्न पंजाब. गजनवी के वंशज कुछ वेस्टर्न पंजाब में बस गए थे. लाहौर उनकी कैपिटल थी. और उससे भी पहले सिंध और मुल्तान में अरब जो थे, मुस्लिम जो पावर थी, दैट हैड बीन सेट अप. तो सूफिज्म जब भारत में आया तो वह पूरी तरह से विकसित स्वरूप में था. उसी का उल्लेख अबुल फजल ने अपने आईन अकबरी में किया है. आईन अकबरी, उसमें उन्होंने किया है. आईन अकबरी अबुल फजल के अकबरनामा का ही एक पार्ट है. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूफीवाद, सबसे पहले ये देखेंगे कि सूफिज्म है क्या. सूफी का जो अर्थ है वो एक तो सुफ शब्द से बना है, एक तो इसका अर्थ है प्योर और विशुद्ध. जो लोग इस्लाम में इस्लाम की विशुद्ध और अंतर्निहित जो भावना थी या मान्यताएं थी या विचार थे, उनमें विश्वास करते थे, वो सूफी कहलाए. Those who were the believers in the purified teachings of Islam were known as Sufi. Suf means pure. Second, सूफी जो लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे, they were very much known for their simple living and high thinking. तो ऐसे ही जो लोग थे, mystics used to wear the woolen clothes और सूफ को वूल कहते हैं इंग्लिश में. तो जो ऊनी कपड़े पहनते थे मोटे, वो भी सूफी कहलाए. एंड दोज, थर्ड मीनिंग इसका ये है कि दोज हु, ऐसे जो लोग थे जिन्होंने कट्टर इस्लाम की बुराइयों का, जो मुस्लिम ही थे, जो संत थे, दोज हु आर मिस्टिक्स, दे एक्सपोज द इविल्स इन द इस्लाम. तो उन लोगों के जीवन पे जब खतरा आया तो दे टुक द रेफ्यूज. उन्होंने एक सफा नामक हिल थी, सफा मक्का में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जब आश्रय लिया तो दे ऑल्सो केम टू बी नोन एज सूफीज. इसके लिए तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सूफिज्म मीन्स
the mystic movement, those who were the believers in the purest teachings of Islam, जो इस्लाम की पवित्रतम शिक्षाओं में विश्वास करते थे, those who did not believe in the outward formalism of Islam, वो सब लोग सूफी कहलाए। और ऐसे एक सूफी विद्वान थे मंसूर बिन हल्लाज, और इनको जिंदा जला दिया गया था इस्लाम की तौहीन करने के लिए, क्योंकि इन्होंने अनल हक का सिद्धांत दिया था। अनल हक, कट्टरपंथियों ने कह दिया ये तो आइनुल हक कह रहा है अपने आप को, इसलिए उन्हें इस्लाम के विरुद्ध कार्य करने के लिए जिंदा जला दिया गया था। तो ऐसे सूफी विद्वान थे। क्लियर हो गया मीनिंग? नाउ वी कम टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द सूफी मूवमेंट। जो सूफिज्म है उसमें दो तरह के सूफी थे। एक तो मिस्टिक्स थे, मिस्टिक्स या रहस्यवादी कहते हैं, रहस्यवादी सूफी संत थे। और दूसरी तरफ कट्टर सूफी थे, ऑर्थोडॉक्स कट्टर। हमारा जो फोकस है वो मिस्टिक सूफीज पर रहेगा। तो सूफीज्म को भारत में क्लासिफाई करने का एक तो तरीका यह है कि जो मिस्टिक थे, दोज हु वर द बिलीवर्स इन द लिबरल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, और दूसरी तरफ थे ऑर्थोडॉक्स या कट्टर, जो कि इस्लाम की बाहरी बातों में ज़्यादा लगे रहते थे, सुल्तानों के जो एडवाइजर्स थे और उन्हें कट्टर नीति अपनाने के लिए उकसाते रहते थे। और सूफिज्म को परिभाषित करने और क्लासिफाई करने का दूसरा तरीका एक और भी है कि एक वो जो बेशरा थे, बेशरा वो सूफी थे जो शरीयत के कानून को, इस्लामिक लॉ को विश्वास करते थे, उसको मानते थे, लेकिन जो उसके बाहर भी जाकर लोगों को उसके बारे में बता सकते थे, यानी दे वर नॉट फुल्ली बाउंड बाय द रिट ऑफ इस्लाम। तो वो तो बेशरा थे, जैसे कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, जैसे कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ऑफ पंजाब, जैसे शेख मोहम्मद गौथ ऑफ ग्वालियर, बुरहानुद्दीन जानम ऑफ सेंट्रल इंडिया। दे वर बेशरा, यानी वो शरीयत के कानून के बाहर भी जाकर अपने टीचिंग्स लोगों को समझाया करते थे। अंदर भी थे वो, और बाहर की बातें भी वो एक्सेप्ट कर लिया करते थे। बट बाशरा वर दोज, बा मीन्स जो कि शरीयत से बंधे हुए थे, बाशरा वर दोज हु वुड स्टिक स्ट्रिक्टली टू द टेनेट्स ऑफ इस्लाम। ये कट्टर थे। इसमें सुहरावर्दी सिलसिला, फॉर एग्जाम्पल सुहरावर्दी सिलसिला के संत थे। सुहरावर्दी सिलसिला के जो सूफी थे वो ज्यादा एक्टिव थे। उसमें वो लोग सुल्तानों को उकसाते रहते थे गैर मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए। तो ये इसका एक क्लासिफिकेशन मिस्टिक और नॉन मिस्टिक के तौर पर होता है। दूसरा तरीके से है बाशरा और बेशरा। सूफिज्म के जो सिलसिले भारत में जो प्रचलित थे, जो लोकप्रिय थे, प्रचलित तो अबुल फजल के हिसाब से 14 थे, बट जो लोकप्रिय थे वो कुछ ही थे। उनमें से मैं आपको यहाँ कुछ के नाम लिखता हूँ। जैसे चिश्ती was a Sufi silsila, liberal Sufi silsila. Suhrawardi was an orthodox conservative Sufi silsila. Qadri was another silsila, Qadri. Suttari was another silsila, Suttari. Naqshbandi was another silsila, Naqshbandi.
और इनके अलावा कुछ छोटे छोटे सिलसिले भी थे. सो the Sufism is based on the Islamic tradition. All these Sufis were the believers in the law of Shariat. सभी सूफी का जो उद्देश्य था वो भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था. इसीलिए उन्होंने अपने सेंटर्स खोल रखे थे. उन सेंटर्स को खानकाह कहते थे. और the life in the khanqahs was known to be very very systematic in a disciplined manner. तो ज्यादातर सूफी जो थे खानकाह का सेटल्ड लाइफ को पसंद करते थे. लेकिन कुछ ऐसे सूफी भी थे जो कि स्थायी जीवन को पसंद नहीं करते थे. यहाँ पे एक बात और है कि जो सूफी थे जो खानकाह का लाइफ पसंद करते थे, दे हैड नो प्रॉब्लम इन लीडिंग द मैरिड लाइफ. वो मैरिज का विरोध नहीं करते थे. दे हैड देयर ओन फैमिली सिस्टम. बाबा फरीद ऑफ पंजाब, हजरत निजामुद्दीन औलिया, बहुत सारे जो सूफी थे उन्होंने मैरिड लाइफ को एक्सेप्ट किया. उनके बच्चे होते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करते थे. खासतौर से जो सोहरावर्दी सिलसिला के संत थे उन्होंने तो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी एजुकेशन दी और फिर सुल्तानों के यहाँ उन्हें नौकरी मिल जाती थी. लेकिन यानी ज़्यादातर में जो 14 सिलसिले यहाँ पे हैं उनमें से ज़्यादातर जो थे वो सेटल्ड लाइफ को पसंद करते थे. बट एक ऐसा सिलसिला था, शायद आपको नाम सुना हो आपने, एक ऐसा सिलसिला था जो कि मैरिड लाइफ को पसंद नहीं करता था और जो सेटल्ड लाइफ को भी पसंद नहीं करता था. आपने नाम सुना होगा कलंदर. जो कलंदर्स थे उन्हें दरवेश कहते थे, दरविशेस. ये जो कलंदर्स थे ये घुमक्कड़ी जीवन पसंद करते थे. They would move from place to place and would not have the permanent residence at any place, and they would also be perfect 101% celibates. उनमें से कलंदर्स ऐसे भी थे, अबू अली कलंदर थे जो यमुना पार इलाके में रहते थे दिल्ली में, जो कि स्त्रियों को देखने में भी जिन्हें संकोच होता था, देखते ही नहीं थे. और ऐसे जो संत थे इन्हें दरवेश, कलंदर्स, फकीर्स कहते थे. तो सूफिज्म जो था उनका जो लाइफ था वो बहुत ही संतुलित, बहुत ही ढंग का लाइफ था. दे वुड हैव द अपील टू मोस्टली द मुस्लिम ऑडियंस. एट द सेम टाइम दे वुड अपील टू द लोअर कास्ट ऑफ द हिंदूज, जो कि कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी से पीड़ित होते थे, वो भी उनके ऑडियंस वर्ग में शामिल था. उसी से उनका सिग्निफिकेंस पार्ट बन जाता है, क्योंकि सूफिज्म जो था उसकी वजह से धर्म परिवर्तन हुआ काफ़ी बड़े पैमाने पर. एंड देन दोज हु वुड बिकम द मुस्लिम्स, they would get the benefit of the social equality और egalitarian society. दूसरा ये था कि सूफिज्म जस्ट टू अप्रोच द कॉमन पीपल, उन्होंने ऐसी ऐसी जगह खानकाह बनाए एंड दे वुड इंटरेक्ट विद द कॉमन पीपल so as to communicate with the common people. They would speak their own languages. So Sufism promoted the local, regional, vernacular languages. उनका लिटरेचर है, मुल्ला दाऊद ने चांदायन लिखी, मलिक मोहम्मद जायशी थे, उन्होंने पद्मावत लिखी, अब्दुल रहीम खाने खाना ने बहुत सारे दोहे लिखे हिंदी भाषा में, बाबा फरीद कंपोज द पोएम्स इन पंजाबी. तो पंजाबी, सिंधी, गुजराती, काश्मीरी. कश्मीर के एक सूफी संत हुए नूरुद्दीन ऋषि, नूरुद्दीन वली कहते थे उन्हें, नूरुद्दीन नूरानी कहते थे. और इस तरह से कश्मीरियत, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, बांग्ला, हिंदी, मराठी, उड़िया, इन सभी भाषाओं को सूफियों ने अपने दोहों से, चौपाइयों से, गानों से, गीतों से समृद्ध किया. एंड देन रिलेटेड क्लोजली विद दिस इज द एस्पेक्ट which is very much used for communication. सूफीज जो थे अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए they would compose the songs
एंड दे वुड सिंग द सॉन्ग्स। उससे क्या हुआ कि उन्हें कम्युनिकेशन करने में आसानी हुई, लोग उनकी बात आसानी से समझ जाते थे, इसीलिए म्यूजिक का सहारा लिया गया। आप बहुत सारे लोग सूफी म्यूजिक की सुना होगा, सूफी म्यूजिक। तो उन्होंने कव्वालीज, तराना और जो गजल्स हैं, इनका कंपोजिशन करके म्यूजिक को, पर्टिकुलरली द हिंदुस्तानी म्यूजिक, उस म्यूजिक को काफी एनरिच किया, काफी समृद्ध किया। Sufism spread Islam in India. Sufism promoted the Hindu-Muslim unity, particularly the Sufis, which were mystics, which were of liberal order. Liberal nature के जो सूफीज थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मजबूत किया और उन्होंने हिंदू मुसलमानों दोनों को ये समझाया कि भाई आप यहाँ पे आपको साथ रहना है, मिलके रहना है और एक दूसरे को समझने के अलावा अब कोई और चारा नहीं है, आप मिल के रहिए। तो ये उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सूफिज्म अलग है, हिंदुइज्म अलग है, लेकिन मिल के रहने में कोई बुराई नहीं थी। तीसरा ये था, चौथा बल्कि, कि सूफिज्म डिड हैव ए ह्यूज और प्रोफाउंड इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑन द सुल्तान्स एंड द मुगल एम्परर्स। ऐसे बहुत सारे सुल्तान हुए, जैसे कि अलाउद्दीन हुसैन शाह ऑफ बंगाल, जैनुल अबीदीन ऑफ कश्मीर, मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जहांगीर और शाहजहां का जो बेटा था दरा शुकोर। दे वर द बिलीवर्स इन द सूफी ट्रेडिशन। अकबर तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज है, उनकी दरगाह पर रेगुलरली जाया करते थे। शेख सलीम चिश्ती से उनका रेगुलर संपर्क रहता था। तो बहुत सारे मुस्लिम सुल्तानों और बादशाहों के ऊपर सूफिज्म का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। इससे उनकी जो सोशल पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, उनको लागू करने में उन्हें सहूलियत हुई और इससे एक गुडविल का एनवायरनमेंट बना। सूफिज्म डिड हैव सम इम्पैक्ट ऑन भक्ति मूवमेंट। ऐसे कुछ सूफी जो सेंट थे वो भक्ति संतों के संपर्क में आए, and the later day saints like Guru Nanak, Kabir, Raidas, they did have the communication with the Sufis। एक मोहम्मद गौथ थे, ग्वालियर के मोहम्मद गौस भी कहते हैं, GAUTH, और 1563 में उनकी डेथ हुई थी अकबर के टाइम में। he was so liberal and he was a great musician also that he would enjoy the company of the Hindus as well as the Muslims। तो सूफी आंदोलन का भारत के सांस्कृतिक जीवन पर, मध्यकाल पर, बाद में आधुनिक काल पर भी काफी गहरा और गंभीर प्रभाव पड़ा। ज्यादातर प्रभाव पॉजिटिव साइड में ही गिने जाने चाहिए, कुछ नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकते थे। मान लो क्रिटिकल उसमें आ जाए तो नेगेटिव प्रभाव में जो कट्टर सूफी थे वो मुस्लिम जो कट्टर सुल्तान थे उनको उकसावा देते रहते थे, बढ़ावा देते रहते, ताकि वो स्टेट पावर का यूज करके और कन्वर्जेंस को एनफोर्स करें। तो ऐसे सूफी संतों का जो इफेक्ट है मुस्लिम सुल्तानों पर वो अलग है, लेकिन जो ज्यादा इफेक्ट पड़ा वो उन सूफियों का था जो कि काफी लिबरल थे, बिकॉज दे वुड बिहेव जस्ट लाइक द स्पोक्स पर्सन ऑफ द कॉमन पीपल। इसी के साथ हम ये वीडियो आपका क्लोज करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डिफिकल्टी आए तो इसमें मैंने ये कवर कर दिया। एक तो सूफिज्म का मीनिंग बता दिया, सूफिज्म का क्लासिफिकेशन मीनिंग का ही एक तरह से पार्ट है, और फिर उनका लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा सा बताया, एंड देन वी टुक अप द सिग्निफिकेंस पार्ट। सूफिज्म पे यूपीएससी के मेंस में काफ़ी कई बार क्वेश्चन आए हैं और आने की एक प्रबल संभावना बनी रहती है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।